Good morning, friends. My name is Janu Chaudhary, and welcome back to my channel PCS वाला। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस देख सकते हैं, जो कि वीडियो को देखने से पहले आप प्लीज़ लेट मी टेल यू। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे आपको यहाँ से जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ से मैं पढ़ा के यहाँ पे इस की पीडीएफ को मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, तो प्लीज़ इसके पीडीएफ को यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अपकमिंग कोर्सेज़ की अगर बात करूँ तो 2 कोर्सेज़ मेरे अभी चल रहे हैं और आने वाले हैं। इसके लिए अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन दिस नंबर, ठीक है। 70th बीपीएससी के मेंस के लिए अभी आपको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो अभी नहीं लेके आ रही हूँ, लेकिन इस पे बहुत सारी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद से यूपीपीएससी मेंस की बात करें तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स आप सब लोगों ने दे दिया होगा और आंसर की के अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आंसर की में आपके कितना आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप मेंस की तैयारी के लिए लग जाएंगे और मेंस की तैयारी में सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल होती है आपको पता है, किसी भी चीज़ को तैयारी करने के लिए सबसे पहले उसका सिलेबस जानना जरूरी होता है, फिर उसके पीवाईक्यू को देखेंगे और फिर उसके थीम को एनालाइज करेंगे कि कौन से थीम को तैयारी करने से फोकस करने से हमारा जो है अच्छा से रिटेंशन पावर उस पर बढ़ेगा और उसके ऊपर हम अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको टैकल कर पाएँ, ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं मेंस के लिए 70th बीपीएससी मेंस के लिए कुछ बेसिक जो चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट पिलर क्या क्या है किसी भी चीज़ के लिए और मेंस की एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। उसको जो है कौन कौन से पिलर के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने बेसिक से अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको होना चाहिए, टोटली फ्री है 70th बीपीएससी के लिए। तो ये 2-3 क्लासेस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी के मेंस के पीवाईक्यू एनालिसिस को और खास तौर पे इसमें हम सिलेबस को भी देखेंगे और सिलेबस के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो आई होप कि ये यूपीपीएससी की मेरा फर्स्ट वीडियो है और यूपीपीएससी के फर्स्ट वीडियो में अगर आप इस यूपीपीएससी के वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो ही आगे नेक्स्ट वीडियो को मैं कंटिन्यू करूंगी। आई होप कि आप इस चीज़ को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपीपीएससी मेंस के सबसे पहले अगर सिलेबस की देखें तो सिलेबस आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको बात करना है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड द एंशिएंट टू मॉडर्न। ये सेम चीजें देखेंगे यूपीएससी में भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेगा। जो यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में सेम चीजें ये कवर्ड आपको मिलेंगी। उसके बाद से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आपको पढ़ना है 1757 से लेकर 1947 के बीच में, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ से आप पढ़ेंगे और यहाँ से सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या हुए हैं, पर्सनालिटीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, उसके बाद से महात्मा गांधी जी हो गए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल की अगर बात करें तो वेरियस स्टेजेस इसमें है और उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे, इस कंट्रीब्यूशंस के ऊपर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में उनके कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि बिहार से अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण जी के कंट्रीब्यूशंस क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद से पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशंस एंड रीऑर्गेनाइजेशंस विद इन द कंट्री जो कि 1965, तो ये भी हमारा यूपीएससी में पढ़ने को मिलता है मेंस के सिलेबस में। नेक्स्ट हमारा है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि 18th के सेंचुरी में और 20th सेंचुरी में जो भी इवेंट हुए, जैसे कि आप देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वार हो गया, रीड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, सोशलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म और देयर फॉर्म एंड इफेक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी, यानी कि पहले हमने हिस्ट्री के बारे में देखा, अभी हम देख रहे हैं किसके बारे में, तो ज्योग्राफी के बारे में। यानी कि सेलिएंट फीचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अर्थक्वेक के ऊपर भी, सुनामी के ऊपर भी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन, ओशन करंट और विंड एंड ग्लेशियर, इन सब के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसी रिपीटेड थीम को अगर आप तैयार कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपके मेंस में नहीं छूटेंगे, ठीक है। उसके बाद से ओशन रिसोर्सेज इन इंडिया एंड देयर द पोटेंशियल क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। ह्यूमन माइग्रेशन की बात करें, रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड एंड फोकस इन इंडिया, तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज विद द रेफरेंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सेटलमेंट, टाइप ऑफ पैटर्न्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, स्मार्ट विलेजेस हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडियन सोसाइटी के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोल ऑफ वुमेन के ऊपर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी को हम आज देखने वाले हैं। आज के टॉपिक वाइज में हमारा
सबसे पहले जो थीम होने वाला है वो वुमेन से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि वुमेन से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको देखेंगे। उसके बाद से मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपको पता है 1991 में जो है एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, उसके ऊपर यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोशल इंपावरमेंट की बात करें, कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, ये सारे टॉपिक आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं और यूपीपीएससी में भी ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद से बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि वर्ल्ड है, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट हो गया, रेफरेंस टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि रेफरेंस यहाँ पे आपको दे रहा है, सिर्फ इसी के बारे में आपको देखना है, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में ज्यादातर आपको ध्यान देना है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू द इंडिया, यानी इंडिया के बारे में। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इंडस्ट्रीज, ये भी चीजें हमें कहाँ पढ़ना है, तो यूपीएससी में ये भी चीजें हमें पढ़ना होता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ओवरलैपिंग टॉपिक की अगर बात करें, ओवरलैपिंग टॉपिक ऑफ यूपीएससी एंड यूपीपीएससी, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि ओवरलैपिंग है यूपीएससी और यूपीपीएससी के साथ में, ठीक है। तो आइए आज के टॉपिक जो हमारा है, आज का जो थीम हमारा है, उस थीम के ऊपर हम बात करते हैं। और यूपीपीएससी मेंस टॉपिक वाइज जीएस पेपर 1, आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज, जिसमें कि थीम मैंने सबसे पहला थीम लिए है वोमेन के लिए, ठीक है। तो वोमेन के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 4 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट जो दिख रहे हैं मुझे, जो कि पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्रिटिकली एग्जामाइन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्प्रोरी इंडिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इवैल्यूएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, यानी कि जो वुमेन का जो है स्टेटस जो चेंजेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, इसके लिए क्या करना है, इसको एवोल्यूशन करना है, एवोल्यूएट करना है, एवोल्यूएट द पॉपुलेशंस ग्रोथ एंड द रोल ऑफ वुमेन पॉपुलेशंस कंट्रोल इन द उत्तर प्रदेश, इवोल्यूएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये 4 ऐसे क्वेश्चंस है जो कि बहुत बार इसके थीम्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली इंडियन सोसाइटी के बारे में आप पढ़ते हैं, तो ये भी जीएस पेपर 1 में आपको इसके बारे में पढ़ना है, जो कि यूपीएससी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि ओवरलैपिंग होते हैं। तो ये वुमन जो है थीम है, इस थीम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस को लिए हैं, जिसमें कि क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्प्रोरी इंडिया, दूसरा कह रहा है इवैल्यूएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, तीसरा है इवैल्यूएट द पॉपुलेशंस ग्रोथ एंड द रोल ऑफ वुमेन पॉपुलेशंस कंट्रोल इन द उत्तर प्रदेश, और तीसरा है इवैल्यूएट द रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो ज्योग्राफी टॉपिक वाइज के ऊपर होगा, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज के ऊपर होगा, ठीक है। ज्योग्राफी के टॉपिक जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनिज्म हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटीज हो गया, इन सारी चीज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद से हिस्ट्री के जो भी हमने सिलेबस में जो पार्ट्स देखे, उस पार्ट्स को टॉपिक वाइज में लेके आऊंगी, और टॉपिक वाइज, और मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं मोर और मोर वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आऊँ, ठीक है। तो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल एंड दिस इज योर चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ज्योग्राफी टॉपिक वाइज पीवाईक्यू को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।